ओम शांति। अव्यक्त मूल्यों का जो हम रिवीजन कर रहे हैं आज पुनः आप सबके साथ, आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस मुरली की डेट थी 24 अक्टूबर 1975, आप सभी देख सकते हैं। और मुरली का टाइटल था हरेक ब्रह्मा मुखवंशी ब्राह्मण चेतन साली ग्राम का मंदिर है। तो उस पे बहुत सुंदर प्रश्न जो पूछे गए थे और आदरणीय मीरा दीदी ने हमको बहुत सहज रीति से एग्जाम्पल्स दे के समझाया था। तो पहला प्रश्न है, लौकिक व अलौकिक प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त रहने के लिए वृत्ति क्या रखनी चाहिए। बहुत सिंपल दीदी ने बताया कि जितनी हमारी वृत्ति में शुभ भावना होगी, संकल्प बहुत शुद्ध होंगे, उतनी अच्छी फीलिंग्स होंगी। और जब फीलिंग अच्छी होगी तो हम परिवार में रहेंगे, केयर करेंगे, बच्चों की भी केयर करेंगे, अपने परिवार वालों की केयर करेंगे, लेकिन केयर करते हुए बहुत न्यारे होकर उनकी केयर करेंगे और स्वतः ही जहाँ न्यारे होंगे वहाँ प्यारे होते चले जाएंगे। प्रश्न 2, अमानत समझने से क्या फ़ायदे होंगे। अब इस पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दीदी ने हमें बताया था, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। मानो आपकी सिस्टर का बच्चा अगर आपके घर रहता है तो आप उसको बहुत प्यार से संभाल के रखते हैं और बहुत अच्छे से, लेकिन उसमें इतना लगाव नहीं होता, लेकिन दे के गए हैं घर पे, वो है हमारे पास, उसका ध्यान रखते हैं। तो इसी तरीके से अमानत में मेरापन नहीं आता है और साक्षी होकर संभालते हैं, इससे कभी विकार भी नहीं उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 3 था, पवित्र प्रवृत्ति किसे कहा जाता है। देह की प्रवृत्ति, ये बहुत ही गहरा इसका आंसर था जो बाबा ने मुरली में बताया था कि देह की प्रवृत्ति। तो इसमें कर्मेंद्रियों के मालिक होकर हम अपनी कर्मेंद्रियों को चलाएंगे और गृहस्थ को सेवा स्थान समझेंगे। फिर घर को मंदिर कैसे बनाएं, पीछे भी हमने मुरली में सुना कि जब हम अपने घर में आर्ग्यूमेंट में नहीं आएंगे, आर्ग्यू नहीं करेंगे और शांत वातावरण रखेंगे और एक्सपेक्टेशंस टू मच ना रखकर, लेकिन अनलिमिटेड उनको प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो हम ऑटोमेटिकली घर का वातावरण बहुत अच्छा बनाएंगे। और मीरा दीदी ने इसमें एक गहरी बात बताई थी कि जब आप शांति में बैठकर अपने घर में शांति के वाइब्रेशंस फैलाएंगे तो शांति के वाइब्रेशन से वातावरण अच्छा बनेगा और वातावरण अच्छा बनने से आपको लगेगा कि मेरा घर मंदिर है। और अशुद्धि और अस्वच्छता में क्या अंतर है, तो यहाँ पर एक अंतर बहुत इजी और बहुत प्रैक्टिकल वे से जो बाबा ने भी बताया और दीदी ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अशुद्धि अंदर की बात है और अस्वच्छता बाहर की बात है। तो जब हम अस्वच्छता को देखते हैं और हम जहाँ पे अस्वच्छता होती है वहाँ उसकी सफाई करते हैं स्थूल रूप में, और अंदर की बात है जो आप देख रहे हैं, खान पान में शुद्धि, भगवान की याद में खाना बनाना, ये है शुद्धि कि हम अशुद्ध ना होकर शुद्धि से परमात्मा को याद करके शुद्ध विचारों से भोजन उसको स्वीकार कराएं। और आपस की बातचीत में भी बहुत स्वच्छता होनी चाहिए। लास्ट, पिछली मुरली में लास्ट भी वायदा था, इस मुरली में भी हम मधुबन भूमि में जाते हैं और बाबा ने कहा बच्चे वायदा करते हैं, लेकिन फिर भी 3 प्रकार से बच्चे बाबा ने देखे और मीरा दीदी ने बहुत ही रमणीकता से इसका जवाब भी हमें दिया। और बाबा ने भी बड़े रमणीकता से बताया कि परवाने एक होते हैं बच्चे परवाने, एक होते हैं भक्त और तीसरे होते हैं ठगत। तो परवाने जो वायदा किया उसको निभाते हैं, हमने इसमें सुना था गहराई से, और भगत भगवान से मदद मांगते हैं और ठगत बहानेबाजी करते हैं, क्योंकि जब कुछ काम नहीं होता तो बाबा के ऊपर ही कहते हैं कि बाबा ऐसा नहीं हुआ, इस कारण से ऐसा नहीं हुआ। ओके, ओम शांति।